अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज्ञान उदय में आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहम्मद नौशाद है और आज हम जानते हैं लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के बारे में। लोकतंत्र के संबंध में सबसे पहले उदारवादी सिद्धांत का निर्माण हुआ था। उदारवादी लोकतंत्र के लिए जनता की भागीदारी और राजनीतिक समानता को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते थे, लेकिन 20वीं शताब्दी में कई विचारक ऐसे पैदा हुए जो उदारवादी लोकतंत्र की आलोचना करते थे और वो लोकतंत्र को वास्तविक शासन के अनुरूप ढालना चाहते थे। लोकतंत्र को जनता का शासन बनाने से पहले कुछ समस्याओं का अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। जैसे, क्या साधारण व्यक्ति के लिए रोजमर्रा की राजनीति के अंदर हिस्सा लेना व्यवहारिक है या नहीं? क्या एक साधारण व्यक्ति सार्वजनिक जीवन के तनावों को सहन कर सकता है? और क्या यह संभव है कि व्यक्ति आत्मशासन करे, यानी व्यक्ति खुद के ऊपर शासन करे? इन सवालों ने लोकतंत्र के एक नए सिद्धांत को जन्म दिया जो परंपरागत उदारवादी सिद्धांत से बहुत ही अलग था, और यह था लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के पीछे दोनों विश्व युद्धों के बीच की परिस्थितियों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, क्योंकि पहले और दूसरे विश्व युद्ध के बाद इटली के अंदर फांसीवाद का उदय हुआ, जर्मनी के अंदर नाजीवाद पैदा हो गया। इन दोनों विचारधाराओं ने नेतृत्व पर बल दिया, जिससे यह साबित हुआ कि आधुनिक समाज का प्रबंध कुछ विशेषज्ञ लोग ही कर सकते हैं और संपूर्ण जनता की लोकतंत्र के अंदर या राजनीति के अंदर भागीदारी ना तो संभव है और ना ही व्यावहारिक है। अब हम जानते हैं कि विशिष्ट वर्ग या अभिजन वर्ग का मतलब क्या होता है। विशिष्ट वर्ग या अभिजन वर्ग उस छोटे समुदाय को कहते हैं जिसके अंदर कुछ विशेषताएं होती हैं या योग्यताएं होती हैं जो साधारण लोगों के अंदर नहीं पाई जाती। यानी विशिष्ट वर्ग एक छोटा सा समूह होता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा योग्यताएं और विशेषताएं होती हैं, और विशिष्ट वर्ग शासन चलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। शासन का स्वरूप कैसा भी हो सकता है, लोकतंत्र हो सकता है, राजतंत्र हो सकता है, सैनिक शासन या तानाशाही, लेकिन शासन पर विशिष्ट वर्ग का ही नियंत्रण पाया जाएगा, क्योंकि विशिष्ट वर्ग के अंदर कुछ ऐसी योग्यताएं होती हैं जो किसी और के अंदर आसानी से नहीं पाई जाती। जैसे नेतृत्व करने की क्षमता, जनता की भावनाओं को समझने की क्षमता, अपने विचारों को अच्छी तरीके से दूसरों के सामने पेश करने की क्षमता, या फिर लोगों को प्रेरित या मोटिवेट करने की क्षमता। जैसे महात्मा गांधी जी थे, तो गांधी जी के अंदर एक लीडरशिप थी, एक विशेष गुण थे बहुत ज्यादा। गांधी जी अगर लोगों से कहते थे कि चलो नमक बनाना है, तो गांधी जी के कहने पर करोड़ों लोग उनके साथ चल दिया करते थे, नमक बनाते थे। अंग्रेज पीट रहे हैं लेकिन नमक बना रहे हैं और पिट रहे हैं क्योंकि गांधी जी ने कहा है। हिटलर जब भरे मैदान में सबसे कहता था क्या आप मेरे लिए अपनी जान देने को तैयार हो, तो सब कहते थे बेशक। तो ऐसे बहुत ही गिने चुने या कम लोग होते हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा विशेषताएं, खासियतें या योग्यताएं होती हैं। इनकी बातों का जो असर होता है जनता पर, वो एक जादू की तरह होता है। विशिष्ट वर्ग की अवधारणा बहुत पुरानी है। प्राचीन काल में प्लेटो को विशिष्ट वर्गीय माना जाता था और आधुनिक काल में पेरेटो, मोस्का और मिशेल को विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत का जनक माना जाता है। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत की कुछ मान्यताएं हैं। सबसे पहली मान्यता है कि समाज के अंदर दो तरीके के वर्ग होते हैं, एक विशिष्ट वर्ग होता है और दूसरा सामान्य वर्ग होता है। विशिष्ट वर्ग हमेशा छोटा होता है या अल्पसंख्यक होता है, जबकि सामान्य वर्ग बड़ा होता है या बहुसंख्यक होता है। विशिष्ट वर्ग के अंदर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति धारण करने की क्षमता होती है। और विशिष्ट वर्ग तीन लोगों से मिलकर बनते हैं। तीन तरीके के लोग होते हैं अधिकतर विशिष्ट वर्ग में, बौद्धिक, प्रबंधक या फिर प्रशासनिक। और समाज में ज्यादातर लोग आलसी, निष्क्रिय और उदासीन होते हैं। लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत जो पैदा हुआ वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद पैदा हुआ था। जी, दूसरे विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक विचारकों ने ऐसा सिद्धांत बनाने का प्रयास किया जिसमें विशिष्ट वर्ग बहुत बड़ी भूमिका निभाए और तानाशाही का भी खतरा पैदा ना हो। यानी विशिष्ट वर्ग क्या करेंगे, अपने अपने दल बना लेंगे और आपस में सत्ता प्राप्त करने के लिए प्रतियोगिता करेंगे, और जिस विशिष्ट वर्ग को बहुमत मिलेगा या जनता चुनेगी उसे शासन चलाने का मौका मिल जाएगा। इस तरीके से शासन विशिष्ट वर्ग ही चलाएगा। लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत पेरेटो, मोस्का और मिशेल के विचारों से प्रभावित है। इंग्लैंड और अमेरिका में इसे शुम्पेटर ने स्थापित किया था। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत की कुछ विशेषताएं हैं।
सबसे पहली विशेषता है जनता से शासन का कोई अर्थ नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के अंदर यह माना जाता है साधारण जनता की राजनीति के अंदर कोई रुचि नहीं होती और अधिकतर लोग मूर्ख, आलसी और निष्क्रिय होते हैं। हालांकि लोग शासकों को चुनते हैं लेकिन वो शासन नहीं करते हैं, इसलिए शासन विशिष्ट वर्ग ही चलाता है और जनता की भूमिका बहुत ही कम होती है, की भूमिका सीमित है। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के अंदर यह माना जाता है कि शासन चलाने के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है और ये विशेष ज्ञान साधारण जनता के अंदर नहीं पाया जाता। साधारण जनता राजनीति से दूर रहती है, राजनीति को लेकर बहुत ही निष्क्रिय होती है, उदासीन होती है और विशिष्ट वर्ग के पास ज्ञान होता है, विशेषता होती है, तो वो अपनी विशेषता के दम पर शासन चलाता है। इसलिए असली शासक विशिष्ट वर्ग ही होता है। और तीसरी मान्यता है कि विशिष्ट वर्ग के बहुत सारे छोटे छोटे समूह होते हैं। विशिष्ट नेताओं के छोटे छोटे समूह क्या करते हैं, अपने अपने दल बना लेते हैं और सत्ता प्राप्त करने के लिए आपस में प्रतियोगिता करते हैं। इससे जो है विशिष्ट वर्गों के बीच आपस में प्रतियोगिता होती रहती है, खुलकर प्रतियोगिता होती है और जिस विशिष्ट वर्ग को जनता चुनती है उसे एक निश्चित समय तक शासन चलाने का मौका मिल जाता है। जी, अब हम ये जानते हैं कि विशिष्ट वर्ग कहाँ तक लोकतांत्रिक है। समाज के अंदर विशिष्ट वर्ग हमेशा छोटा होता है और ये बहुत ही ज्यादा विशेष योग्यताओं वाला होता है, लेकिन इस बात पर भी ध्यान देना बहुत ही जरूरी है कि ये सिद्धांत कहाँ तक लोकतांत्रिक है। इस बारे में कुछ तर्क दिए जा सकते हैं, जैसे ये बात सच है कि शासन विशिष्ट वर्ग ही करता है, लेकिन विशिष्ट वर्ग का शासन पर स्थायी रूप से कब्जा नहीं होता, नियंत्रण नहीं होता। जी, ये बात भी सच है कि शासन पर विशिष्ट वर्ग का नियंत्रण पाया जाता है, लेकिन विशिष्ट वर्ग को जनता ही चुनती है और विशिष्ट वर्ग सत्ता प्राप्त करने के लिए आपस में प्रतियोगिता करते रहते हैं। इससे भी हम कह सकते हैं कि यह सिद्धांत लोकतांत्रिक है और जनता के पास एक विशिष्ट वर्ग को हटाने, दूसरे को सत्ता प्रदान करने की शक्ति होती है, इसलिए जनता के पास अंतिम शक्ति होती है या पावर होती है। अब हम विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत की आलोचना, ये सिद्धांत मानव जीवन की परंपराओं के खिलाफ है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति की राजनीति के अंदर रुचि हो। कोई इंसान खेल में भी रुचि ले सकता है, कोई जो है व्यापार में भी रुचि ले सकता है, तो हर किसी की रुचि अलग अलग होती है। दूसरा, यह सिद्धांत जनता की भागीदारी को ज्यादा महत्व नहीं देता। तीसरा, यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि सरकार जो भी नीतियां बनाती है जनता उन्हें स्वीकार कर लेती है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर जनता सरकार की नीतियों से संतुष्ट नहीं है तो वो सरकार के खिलाफ भी आवाज उठा देती है। जी, ये सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि जनता मूर्ख, आलसी और अयोग्य होती है। दूसरी तरफ जनता ही ऐसे काबिल लोगों को चुनती है जो शासन चलाते हैं और ये सिद्धांत वर्तमान के शिक्षित और योग्य समाज पर बिल्कुल भी लागू नहीं होता है। इसलिए लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत को आज ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। जी, तो दोस्तों ये था आपका विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको इस टॉपिक के नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत ही कम कीमत पर इस टॉपिक के नोट्स मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।